वजह से। मेरी वजह से? अरे मेरी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या मम्मी, तुमने मेरी शादी इस घर में करवाई है जहाँ पर साड़ियाँ पहननी जाती है और कुछ भी नहीं। देख, ये सब थोड़े दिन की ही होती है बातें, बाद में सब बदल जाते हैं। और हमने तेरी शादी एक अच्छे लड़के से करी है, अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है और 10-15 खेत है उनके, शहर में मकान है। बता और क्या चाहिए तुझे? अरे मम्मी, इतना सब देखा तो ये भी देख लेते कि मॉडर्न फैमिली हो। अब ये लोग मुझसे साड़ी में काम कराते हैं, साड़ी पहनाते हैं। अब मैं साड़ी की जगह खेत तो नहीं लपेट सकती ना। सच बता रही हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। ये मम्मी भी ना बिल्कुल नहीं समझती है। क्या करूँ, मम्मी पर तो गुस्सा निकाल दिया, पर रहना तो अब मुझे ही है ना इस घर में। अरे छोटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किस्मत पर ही दुखी हूँ। अरे क्यों दुखी है? अभी से इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस शादी हुई है, जिंदगी बहुत बड़ी है। उदास मत हो, नया घर है ना, धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी इधर की। बड़ी बहू, छोटी बहू, सुन छोटी, मम्मी जी आ रही है, तो मुंह ठीक कर ले अपना। अरे अच्छा है बड़ी बहू, तू इधर ही मिल गई, मुझे तुझसे भी काम था, छोटी बहू से भी। सुन बड़ी बहू, छोटी बहू अभी नहीं है इस घर में, तो उसे इस घर का कुछ भी नहीं पता है, तो इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे बतानी है इसे कि इसको क्या करना और क्या नहीं। और हाँ, खासकर इस घर में रहना कैसे है उसे। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो गहने पहने रखना और सर पर पल्लू रखना, ठीक है ना? तुमसे कोई गलती नहीं हो पाए, ध्यान रखना इस बात का। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बड़ी बहू बोलो। मम्मी जी देखो, छोटी पढ़ी लिखी और आज के जमाने की लड़की है, अब क्यों इसे पुरानी रीति रिवाज में डाल रही हो? वो क्यों? अभी छोटी भी तो बच्ची है ना मम्मी जी, वो कहाँ इतना सब संभाल पाएगी, सर पर पल्लू, साड़ी, उसे मत डालो ना इतनी सब में। मम्मी जी आप थोड़ा इसे खुलने दो इस घर में, इस घर वालों को समझने दो, तभी से इसे घर की रीति रिवाज बताने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही समझने लगेगी। बड़ी बहू तुझे तो पता है, इस घर में कोई पहली बहू तो नहीं आई है ये। इस घर के रीति रिवाज मैंने भी निभाए हैं, तूने भी निभाए हैं, तो इसे भी निभाने पड़ेंगे ना कुछ दिन तो। अच्छे से सर पर पल्लू वल्लू रखकर नई बहू की तरह रहना पड़ेगा, गहने वगैरह पहनकर। अब देख, जेठ और ससुर के सामने ये ऐसे घूमेगी, अच्छी थोड़ी ना लगेगी। और तुझे भी पता है घर में अभी कुछ मेहमान रह रहे हैं, तो उनके सामने ऐसे ही घूमेगी तो अच्छी लगेगी क्या बिना साड़ी के? और सर पर पल्लू तो अच्छा लगता है, अभी मेहमान है, बाद में ये पुरानी हो जाएगी तो ये भी तुम्हारी तरह रहने लगेगी। अरे नई नई बहू है, उसे ही सब देखते हैं, हमें कौन देखेगा भला? और सुन, तू ज्यादा तरफदारी मत कर, मैं अपने आप संभालूंगी छोटी बहू को, जितना कहा है उतना ही कर। छोटी बहू को भी इस घर की सारी रीति रिवाज निभानी पड़ेगी, समझ गई तू? सॉरी दीदी, आपको भी मेरी वजह से सुनना पड़ा मम्मी जी से। अरे छोटी, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी जी दिल की बहुत अच्छी है, बस कभी कभी कड़वा बोलती है। तो देखना, सारे मेहमान चले जाएंगे तो मम्मी जी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी और कितने प्यार से बात करेंगी। दीदी आप कहती है तो शायद सब ठीक हो जाए। बड़ी बहू अब कमरे में खड़ी रहेगी कि घर का काम भी संभालेगी? इधर तो आ। आए मम्मी जी। ठीक है छोटी, मम्मी जी बुला रही है, मैं जाती हूँ। और हाँ, अच्छे से मूड के साथ आ जा, सब ठीक हो जाएगी। नई नई दुल्हन है तो खिलखिलाती अच्छी लगेगी, क्यों? ठीक है दीदी। अरे भाभी, बहुत देर हो गई, चाय बनाकर नहीं लाई है आपकी बहुएं। अब खुद ही बनाना पड़ेगा क्या चाय नाश्ता भी हमें? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनकी बुआ सास हो, एक बार ऑर्डर दो, अभी बना कर ले आएंगी। अरे भाभी क्या बात कर रही हो, अब बहुएं सोचेंगी कि अपनी भाभी पर तो हुक्म चलाती थी बुआ सास, अब हम पर भी चलाने लगी। अरे भाभी, आज तो तुम्हारी बड़ी बहू भी नहीं दिख रही, कहाँ गई? सोकर उठी है या नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी बड़ी बहू तो सुबह जल्दी उठ जाती है, बड़ी बहू तो बहुत ध्यान रखती है घर का और घर वालों का, और टाइम पर उसका काम हो जाता है बिल्कुल। पता नहीं, दिख तो वो भी नहीं रही है भाभी, तारीफ चाहे कितनी भी कर लो। नहीं नहीं दीदी, तारीफ की बात नहीं है, बड़ी बहू इस घर के रंग ढंग में डल गई है, तो उसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। हाँ, छोटी बहू के लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी वो नई नई
जी क्या हुआ? कोई काम है तो बता दो। देख लो दीदी, आ गई है बड़ी बहू। बड़ी बहू मेरी एक बात नहीं टालती। अरे बड़ी बहू, तुम अकेली आई हो? छोटी बहू कहाँ है? उसको भी तो बुलाया था। वो बुआ जी अपने कमरे में है। तो क्या हुआ कमरे में? उसे पता तो है ना उसे बुलाया है। अब उसके लिए कोई नौकर भेजना पड़ेगा क्या कि हाँ छोटी बहू को लेकर आओ? इस छोटी बहू में कोई सलीका है या नहीं? अगर बड़ी बहू को बुलाया तो भी साथ में आना चाहिए, है तो बहुओं का ही काम। अरे दीदी, मैंने बड़ी बहू को ही बुलाया था तो वही आएगी। छोटी बहू आ जाएगी अभी। देखना, मैं आवाज दूंगी, छोटी बहू आ जाएगी। भाभी एक बात बोलूं, अगर आपका यही तरीका रहा ना तो आपकी कोई भी बहू आपकी इज्जत नहीं करेगी और ना ही आपकी बात मानेगी, आपके सर चढ़कर नाचेंगी भी। अरे बुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं होगी हमारे इधर। अरे वाह बड़ी बहू, मैंने तुमसे कोई बात नहीं कही है। मैं मेरी भाभी को बोल रही हूँ और मैं मेरी भाभी को शुरू से सुनाती आई हूँ, समझ गई तुम? अरे कुछ सीखो अपनी सास से। कैसे सास नंद की बात मानती है, आज तक उफ नहीं करती है। दो बहुएं आ गई है मेरी भाभी के, लेकिन क्या मजाल है मेरे सामने बोल जाए। हाँ बड़ी बहू, दीदी सही कह रही है। मैं कभी मेरी सास और नंद के सामने नहीं बोली हूँ। कोई बात नहीं दीदी, सीख जाएंगी ये भी जल्दी। अरे भाभी बस आप चुप करो, कितनी देर से इंतजार कर रही। छोटी बहू तो अब तक भी नहीं आई अपने कमरे में से। बुआ जी, मैं तो कब से आकर खड़ी हूँ, मैं तो बस आपको देख रही थी। आप ही ने ध्यान नहीं दिया कि मैं यही हूँ। अच्छा छोटी बहू, ये बताओ तुम खाने और नाश्ते में क्या क्या बना लेती हो? अरे बुआ जी, आप बोलोगे मैं वही बना लूंगी। आपको क्या पसंद है बुआ जी? तो मेरे लिए आलू की कचौरी बना ले जल्दी सी जाकर। आज नाश्ते में कचौरी खाऊंगी मैं। दीदी, ये बुआ जी कब जाएंगी? छोटी बहू क्या खुसर-फुसर कर रही है? बुआ जी कुछ नहीं, बस दीदी से पूछ रही थी कि बेसन कहाँ रखा है, कोफ्ते बनाने हैं ना। ठीक है, आप जल्दी जा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दीदी, ये बुआ जी तो मुझे मम्मी जी से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। और बड़ी बहू तुम, मैंने शादी में जितनी भी साड़ियाँ पहनी है अब तक धुली नहीं है। सबको हैंड वॉश करना है और अच्छे से हैंड वॉश करना, समझ गई? कभी मशीन में डाल दे, 2 मिनट में और धुल दे। ठीक है बुआ जी, मैं अभी धुल कर लाई। देखा भाभी, ऐसे बहुओं को टाइट करके रखा जाता है। पर दीदी आप भी समझो, अभी छोटी बहू नई है तो उससे ऐसे कैसे बात करूं मैं? अभी धीरे धीरे सीख जाएगी वो भी। अरे भाभी भूल गई, तुम भी नई आए थे, लेकिन मैंने और मेरी माँ ने तुम्हें ठीक कर दिया। तो बहू क्या चीज है तुम्हारी, उन्हें भी ठीक कर दूंगी मैं। अब कुछ दिन मैं इधर ही रुकूंगी, देखती हूँ तुम्हारी बहुएं कैसे ठीक नहीं होती और कैसे लाइन पर नहीं चलती है। फिर मायके में तो मैंने नॉर्मल सब्जी भी नहीं बनाई है और यहाँ फरमाइश हो गई है कोफ्ते बनाने की। हे भगवान, कोफ्ते बस खाए थे, मम्मी से कभी पूछा भी नहीं कि कैसे बनते हैं। सुन छोटी, तुझे आती है क्या कोफ्ते बनाने? अरे नहीं दीदी, वही तो बोल रही हूँ कि मम्मी से हमेशा बनवा कर खाएं, कभी पूछा ही नहीं कि कैसे बनते हैं। मुझे क्या पता था ससुराल में कोफ्ते भी बनाने पड़ेंगे शुरू में। तू वो सब छोड़, मैं जैसे जैसे बनाती तो वैसे करती जाना, समझ गई? अच्छा ठीक है दीदी, चल तो बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो जल्दी से बेसन निकालना वो नीचे वाली ड्रॉर से। अरे दीदी आप 1 मिनट निकालो, मैं अभी आई। ये छोटी भी मौका देखकर चली गई, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे एक सास कम थी क्या? अब बुआ सास भी यहाँ रहती है। ये मम्मी ने बताया नहीं कि तुझे ससुराल में 2-2 सासें मिलेंगी। वो तो अच्छा है जेठानी जी मेरा काम संभाल लेती है, वरना मुझे तो मुश्किल ही हो जाती ना। पहले तो मैं मेरी मम्मी को बताती हूँ कि कैसे ससुराल ढूंढी है मेरे लिए। अरे मम्मी, कौन से जन्म का बदला लिया